आपकी चरणों में कोटि कोटि जी मैया। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद हमारे को जिंदा रखने के लिए। हमारे को जिंदा रखने के लिए आपके कितान अमन को जोड़ रखा है। अच्छा। हाँ, हमारे की बोलने की क्षमता नहीं इसमें लिखा है, उसका उत्तर दे दो मेरे को। ठीक है, ठीक है, उत्तर दे देंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुदेव जी। आपके दासी के कोटि कोटि प्रणाम जी गुरुदेव। मैं खेते में जावाने तो मतलब ठाकुर जी ने घर छोड़ जाऊँ तो बहुत दुख होता है भाई। क्या मैं सुबह से जाता शाम पाचा घर आवा। कोई बात नहीं, सवेरे पूजा करके जाया करो, भोग लगा के आके फिर पूजा भोग लगा दो, बस ठीक है। और एक वर्षन है गुरुदेव घर के पे भी मतलब तो कोई का रहना जरूरी है। हाँ, हाँ। घर पे कोई नहीं रह रहा, अकेले रहे ठाकुर जी। अरे भगवान अकेले खेलते रहें, कोई दिक्कत नहीं। और एक पर्सन है गुरुदेव के जो मतलब पृथ्वीराज चौहान का वंश में जो भी है वे सब मतलब मुसलमान के कल्चर सब निभाते हैं। मैं भी पृथ्वीराज चौहान के वंश में ही हूँ। आप भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं? हाँ। क्या है उनके वंश में, क्या है आप उनके परिवार से? ये मतलब मुसलमान जो भी करते हैं ना वो सब करते हैं। मुसलमान? हाँ, वो करते हैं ना, वो सब इनके वंश में वो सब करते हैं। मतलब नमाज पढ़बो और करबला सब है वो। कौन करता है ये सब? ये पृथ्वीराज चौहान के जो भी वंश है ना जो सब। अच्छा, वो लोग ऐसा करते हैं? हाँ। क्यों करते हैं ये पता नहीं है, मतलब मुसलमान है ना जो बारों आवे और सब अगर जो एक बारों आवे ना तो सबको मतलब हिकावे। हाँ। तो पृथ्वीराज जी ने तो अपने देश के लिए अपने मुगलों से लड़ाई की, उन मुगलों से लड़ाई की उनसे। अब उनका कल्चर अपन क्यों अपनाएं? अपना धर्म अपना श्रेष्ठ है। फिर मैं भी ये पृथ्वीराज चौहान के वंश में उन तो मैंने भी यहाँ नहीं बोले कि आप भी यहाँ मतलब के मुसलमान की ये हिंदू नहीं है के। कौन बोला? ये हमारे ससुराल वाले। क्या बोल रहे हैं कि हिंदू नहीं है? हाँ, ये हिंदू नहीं है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। अरे पृथ्वीराज चौहान सनातनी है, हिंदू है, कौन कह रहा कि नहीं है? मेरा हायर वाला है सब शान बोल। मैंने हिंदी ज़्यादा ना है गुरुदेव, माफ़ करना, पर मैं हिंदी ज़्यादा ना मैंने मेरा हायर वाला सब। पर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान, चौहान क्षत्रिय है, लिखे ही है चौहान। मुसलमानों में थोड़ी कोई चौहान होता है भाई, मुसलमानों में कोई चौहान होता है? वो तो चौहान सनातन में ही होते हैं, हिंदू राजा क्षत्रिय होते हैं चौहान। जो सब है ना वाघ वंश में जो भी है ना सब नमाज पढ़े, 5 टाइम की नमाज पढ़े। गुलामी, देखो भारत गुलाम रहा तो गुलामी आज भी बहुत सारे हिंदू नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत सारे हिंदू चादर चढ़ा रहे हैं। बहुत लंबे टाइम गुलाम थे ना, तो वो उसी पिंजरे में रहते रहते उसी को अपना मान गए। और आज़ादी दिलाई जिन राजाओं ने, सोची उनका बलिदान भी ये लोग व्यर्थ करना चाह रहे हैं। ईशान में पृथ्वीराज चौहान के लिए क्या क्या थक जाऊँ, मतलब यार कौन कह न सकूँ, मतलब क्या कौन हिंदू है ये है वो है ईशान बोले। आप समझाओ उनको कि भाई आप मुसलमान तो मुगलों से तो पृथ्वीराज लड़े। हाँ। मुगल तो पृथ्वीराज के दुश्मन थे, अब उन दुश्मन को ही तुम अपना मान लोगे तब तो हो गया काम। बोलो भी श्री मुझे भी ये बाद में सब कुछ बाद में हुआ, पहले नहीं हुआ तो भी नहीं माने। क्या ये तो है नहीं, मुसलमान ही है, हिंदू नहीं है। उस व्यक्ति का किसी ने दिमाग खराब कर रखा है। जैसे आज बहुत सारे हिंदुओं को लोग धर्मांतरण करा देते हैं ना। हाँ। ऐसे उन लोगों का भी किसी ने धर्मांतरण करा दिया होगा, पैसे वैसे देख के लालच में। मैं तो आपके चरणों में आके बहुत सीख गई, बहुत थोड़ी घनी कमी पैसे तो सीख गई, पर बाकी वाने कौन समझाओ जो मतलब जो सब है ना सब जो सब छोटे छोटे गाँव में ने मतलब मस्जिद बना और वहाँ सब में पढ़ावे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर लोग पैसों के लालच में धर्मांतरण कर लेते हैं। 10 घर भी वे ने तो मस्जिद है जिसमें बच्चे पढ़वा जाए, जिसमें चलो भगवान आपको ताकत दें और आप खुद अपना पक्ष रखिए और सबको समझाओ। ठीक है गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी कि मेरे जो ससुराल पक्ष है ना उसमें आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुराल से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है।
अच्छा, तू मेरा बेटा नहीं है? हाँ, कहता है कि और तो किसी बोला का बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ, ऐसा नहीं, बोला मेरे करो। पति को बोलता है। अच्छा, पति को। हाँ, कहता मेरे 2 ही बेटा है, तेरा को हिस्सा नहीं दूंगा, तू मेरा बेटा नहीं है। तो मतलब तो ये पति कौन, मतलब तीसरे नंबर के भाई हैं? बिचला है, छोटा। छोटा। तो बाप बोलता है कि तू मेरा बेटा नहीं है। तू मेरा बेटा नहीं है। अरे बाप का दिमाग खराब हो गया है, और बेटे को नहीं पहचान रहा है। हाँ, उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। माइक पास में करो पाठक। मतलब उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। हमारे को घर अपने पे बेटे को बेटा नहीं मान रहे नहीं हैं, मानते। फिर भी भले ना माने पर उनको अधिकार तो देना पड़ेगा। आप लड़ाई लड़ना। बोलते नहीं है तो बिल्कुल आपके ये आश्रित छोरा हो गए। खड़ा हो जा भैया, बात करो। आपके आश्रित हो गया क्या कि गुरुजी के है, बोलते हैं कि खुद की मेहनत से कमा के खाओ, हमारे घर बना रखा है वहाँ बात पे, कराओ। हमारे को रहना नहीं देते। चलो वो बात करो, हम बात करो, बताओ क्या हुआ? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। वो गुरुजी शुरू से ही ऐसे ही करते हैं वो तो पिताजी। पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा है ही नहीं तो। अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए रहे, जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। यही अब तो- दान संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं, छाती पे चढ़ के लेना। पैदा किया है तो दो, पैदा करने में बड़ा मजा आया रहा तब, अब देने में रो रहे हैं। वो नहीं चाहते गुरुजी के। अरे चाहेंगे, सरकार नियम है, 3 बेटे हैं तो बाप की संपत्ति तीनों को दी जाएगी, ये नियम है। थोड़ी थोड़ी करके बेचते, कभी तो बंगला बनाते, कभी बेच गाय लाते, हमारे को नहीं दे। मैंने बोला जमीन मत दो, पर मेरे को नकलने के लिए रिश्ता गला दे दो, वो भी नहीं देते। हमारे खेत के अंदर बना बताओ रखा कैसा है। बाप है। केवल बच्चे ही गलत करते हैं ऐसा नहीं, ये मैंने कलयुग बोला- है, यहाँ माँ बाप भी कई बार गलत करते मैंने हैं। बोला कि आपने पढ़ा लिखा कर योग बना दिया, तो अब हमारी बारी है सेवा करने की। क्या तेरे क्या सामर्थ्य है सेवा करने की? हम क्या बूढ़े हो गए क्या तू मेरी सेवा करेगी? तो बोले सदा जवान रहोगे, कभी तो बुढ़े होगे। हाँ, कहती है दो धन की भक्त बन के हमारे को सिखा रही है कि मैं सेवा करूँ। ऐसे लोगों को ही नर्क में जाना पड़ता है तरीके से। जो बाप अपने बेटों के साथ भेदभाव करते हैं, महाभारत की कथा है, जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। समझा देना अपने पिताजी को ये बात।